अब आज की बड़ी खबर, बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल नफरत की नेटवर्किंग का। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इन साइट्स ने भारत में लोकप्रियता तो खूब बटोरी, लेकिन अब यही लोकप्रियता इनकी आफत का कारण भी बनी है। कई वेबसाइट्स आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो, टिप्पणियों से भरी पड़ी हैं और इनको लेकर मुकदमा भी चल सकता है साइट्स पर। अगर मुकदमा चले तो सरकार की भी मंजूरी है, ये हलफनामा दे दिया आज सरकार ने कोर्ट में। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, याहू और कुट, इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन भारत में इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स और वेबसाइट्स का भविष्य लगातार खतरे में पड़ गया है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने साइट्स ब्लॉक करने की चेतावनी दी थी, तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में सरकार ने आपत्तिजनक सामग्रियों के लिए मुकदमा चलाने पर हामी भरी है। गूगल और फेसबुक ऐसी 21 सोशल नेटवर्किंग साइट पर पड़े आपत्तिजनक और अपमानजनक कंटेंट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया। केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि ऐसी साइट्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये धारा गैर जमानती है। सरकार ने वेबसाइट्स पर 3 धाराओं के तहत मुकदमे चलाने पर अपनी हामी भरी है। वेबसाइट्स पर धारा 153A के तहत धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने, धारा 153B के तहत राष्ट्रीय एकता के तहत बातें करने और धारा 295A के तहत किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे हैं। दूसरी चीज जो सरकार से हमने अपने तरफ से गुहार की थी, खुद एप्लीकेशन हमने लिखा था मिनिस्ट्री को कि जो संबंधित धाराएं आईपीसी की जिसके लिए कोर्ट को दरकार है परमिशन की, वो उपलब्ध कराया जाए। तो आज गवर्नमेंट ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उसमें वो इजाजत दे दी है। तो मतलब अब जो क्रिमिनल की जो पर्टिकुलर धाराएं थी उस पर मुकदमा दर्ज होगा, उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और वेबसाइट्स को लेकर मामला पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। आज ये मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी आया। हालांकि फेसबुक, गूगल, याहू की ओर से ये दलील दी गई कि चूंकि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस मामले में आज सुनवाई न की जाए। याचिकाकर्ता विनय राय ने अपनी याचिका में मांग की थी कि वेबसाइट से आपत्तिजनक सामग्रियां हटाई जाएं। तुगलक रोड थाने पे जाकर हमने भी एक एप्लीकेशन मूव की और पुलिस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वल्गर जो पिक्चर है वो साइट पर उपलब्ध है। कहाँ से डाउनलोड होती हैं, कैसे वो कौन लोड करता है, इसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं थी। विभाग मिनिस्ट्री ने भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी संबंधित वेबसाइट से, लेकिन साइट से देने से मना कर दिया था। अब उन्हें कोर्ट को ही बताना होगा। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि 21 नेटवर्किंग कंपनियों के अधिकारी चाहे देश में हो या विदेश में, उन्हें हर हाल में 13 मार्च को कोर्ट में हाजिर होना होगा। इस मामले में पहली बार विदेशों से वेबसाइट चलाने वाली कंपनियों को भी बुलाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान फेसबुक और गूगल ऐसी साइट्स ने माना जरूर कि उनकी साइट पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पड़ी हुई है, लेकिन उनकी दलील थी कि इस तरह की पूरी सामग्री को हटाने में उनको वक्त लगेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई संभव नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्होंने आपत्तिजनक सामग्रियां नहीं हटाई तो चीन की तरह उन्हें ब्लॉक भी किया जा सकता है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, समस्या जटिल जरूर है। हमारे साथ शंकर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी हैं मुंबई से, सामना हिंदी के संपादक, और हमारे साथ इस याचिका के याचिकाकर्ता स्टूडियो से मौजूद हैं विनय राय, और वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र भी हमारे साथ हैं जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को कई और मुहिम के लिए भी इस्तेमाल किया है और काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस्तेमाल में। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शंकर, आपके पास ये जो सबसे पहला जो तर्क हर इस मामले में सुनने को मिलता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ये कह तो दिया कि आप जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं ये हटाइए, नहीं तो बताइए कैसे हटाएंगे, लेकिन उनका जो तर्क ये रहता है कि हम करें कैसे, ये तो हजारों करोड़ों लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन साइट्स का, मुमकिन नहीं है उन सब चीजों को कंट्रोल करना। नहीं, कंट्रोल तो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि फ्रीडम जो है वो फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है कोई भी डेमोक्रेसी में। तो अगर आपत्तिजनक है तो उसको हटाना पड़ेगा, या ना हटाए तो दे विल हैव टू प्रोवाइड कि किसने लगाया, कैसे लगाया, और उस पे जैसे इन्होंने अभी केस किया वैसे केस हो सकता है। विनय, लेकिन इसको एक दूसरी तरफ से देखे कि ये पॉलिटिकल सेंसरशिप के तरफ थोड़ा सा इसका झुकाव है। तो ये पॉलिटिकल सेंसरशिप एक तरह से ये दिल को बहलाने वाली बात है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई सेंसरशिप हो नहीं सकती है। नहीं, ये सेंसरशिप, देखिए एक मामला होगा। आपने विकीलीक्स वालों को आप पकड़ नहीं पाए।
और कितने जगह होता है। तो इसमें सरकार का ये रुख होना चाहिए कि जहां पर नेशनल इंटीग्रिटी का सवाल है, जहां नेशनल यूनिटी का सवाल है, वहां पे कड़ा केस करे और एक डिटरेंस पैदा करे। और दूसरी तरफ इनको एक मैसेज जाए कि भाई हम जब ओनली सीरियस केसेस को वहां ले जाए, ना कि मेरे भाई भतीजे के बारे में कुछ लिखा उसको हटाओ। नहीं तो मतलब शिवेन जी, ये आलोचना के खिलाफ कदम बढ़ते दिख रहे हैं या नफरत के खिलाफ बढ़ते दिख रहे हैं? मुझे लगता है देखिए बहुत ज्यादा बहुत एक्सट्रीम व्यू है सरकार का भी और कोर्ट का भी। और जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उन्होंने पहले ही बोला था कि वो इस तरीके का जो भी कंटेंट होएगा जिस पे ऐतराज जताया जाएगा उसको हटा देंगे। तो अभी एक तरीके से सरकार अपनी बात से मुकर रही है, अपने बनाए हुए नियमों से वापस जा रही है और उनको दूसरी तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है ये प्रेशराइज करने की कोशिश? ये सरासर प्रेशराइज करने की कोशिश है, क्योंकि इंटरनेट जो रूल्स हैं 2011 के, उसमें भी ये प्रावधान है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया कंपनी है, क्योंकि उनका खुद का कंटेंट नहीं है, कंटेंट तो यूजर पोस्ट कर रहा है उस पर, तो वो हटा देंगे। लेकिन उसके लिए आप कंपनियों को जिम्मेदार ठहराएं, ये तो वही बात हो गई कि किसी ने पर्चा छपाया, तो किसको जिम्मेदार ठहराया? यूजर को जिम्मेदार ठहराइए। यूजर को पकड़ने का या यूजर को आइडेंटिफाई करने का आपके पास रास्ता है, आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं आप, सीधा यूजर को पकड़िए और उसके लिए प्रावधान है हमारे आईपीसी में भी। विनय, ये बात यहाँ पर ये जो शिवेन जी उठा रहे हैं कि उन्होंने तो मंच दिया है इन कंपनियों ने, अब उस मंच का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो कंपनियों का क्या दोष? देखिए यही बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मेरी जो याचिका थी पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर थी। खुद इन कंपनियों की तरफ से कल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट ने उनके जो वकील थे उनकी जिरह को सुना है, और जब उनके वकीलों ने ये कहा कि हमारे बस का नहीं है कि इसको हम हटा सकें, तब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हटा सकते आप, अगर नहीं हटा सकते तो देश के हालात को हम खराब नहीं होने देंगे, और ऐसी स्थिति में अगर हटाने के लिए आप बाध्य नहीं हटा सकते हैं तो हमको चाइना की तरफ इसको बैन करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इस समय सवाल उठाया जा रहा है कि पॉलिटिकल हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं, तो ये मैं मानता हूं कि सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि कोर्ट के सामने, खुद हाई कोर्ट के सामने पार्टियां गई हैं अपनी बात को रखने के लिए, और वहां पर एग्जामिन करने के बाद हाई कोर्ट ने भी अगर ये पाया है कि इसमें जो फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं आपत्तिजनक हैं, कभी फसाद खड़ा कर सकते हैं। देखिए ये इल्जामी की ये वाला जो कदम है ये पॉलिटिकल सेंसरशिप है, ये कि इसमें खतरा खड़ा हो जाता है कि कहीं इस तरह का कदम इस्तेमाल करके पॉलिटिकल सेंसरशिप न शुरू हो जाए। सेंसरशिप की इसमें बात ही नहीं है किशोर जी। मैं कहना चाहूंगा कि आप स्टार न्यूज की अपनी साइट को देख लें, अगर उसमें आप फीडबैक मांगते हैं, कोई कुछ भी लिख के दे दे, आप उसको अपलोड नहीं करते हैं, आप एक बार अपने एंड पर चेक करते हैं कि क्या चीजें लिखी गई है, सही है गलत हैं। तो अगर कोई कंपनी ठीक है, उसके पास लाखों करोड़ों लोग उसको पोस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से उनके पास सिस्टम ही होना चाहिए। यह कोई बचाव का रास्ता नहीं हो सकता है कि आप किसी फोटो को लोड कर दें जिससे देश में दंगे फैल जाएं। अभी मिस्र का मैं वाकया बताना चाहूंगा। 27 दिसंबर का मसला है, मिस्र में एक मोहम्मद साहब की फोटो अपलोड की कर दी गई, उसके चलते वहां पे दंगे हो गए, 6 गांवों में लोगों ने आग लगा दी। खुद आप 5 साल पहले चले जाएं, यहाँ एक कार्टून आया, हाजी आपको हुआ करते थे, उन्होंने फतवा जारी कर दिया 1 करोड़ रुपए के इनाम दूंगा जो उसका गला काट लेगा। तो इलेक्शन ग्राउंड है, 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, हम कहीं भी किसी भी को भी इस तरह को परमिट नहीं कर सकते हैं कि आप पैगंबर को, किसी की देवी देवता के बारे में आपत्तिजनक चीजों को आप दिखाएं और लोड करें। और तमाम लोगों से मैंने संपर्क किया है, इसमें खालिद रशीद फिरंगी महली हैं जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कलवे जब्बार साहब हैं, जफर याद जिलानी साहब हैं, हिंदू सेंटिमेंट की अगर बात करें तो हमारी विनय कटियार से बात हुई है, सहमाज हुसैन से बात, सबसे हमने बात की है। सबने कहा है कि किसी के धर्म की भावनाओं को आहत करना गुनाह है। आप एक पर्सनल किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म के पैगंबर को, उसकी देवी देवता गाली देंगे, यह गुनाह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आपका रुख इस पर? किशोर, देखिए सड़क पर चलने की आजादी दी जानी चाहिए, इसी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी है जी। लेकिन सड़क पर आपको छड़ी लेकर चलने की आजादी, छड़ी लेकर छड़ी घुमाते हुए चलने की आजादी ये नहीं दी जा सकती। तो ये फेसबुक और गूगल कई बार ऐसी सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उसमें ऐसे लोग उतर पड़े हैं जो सिर्फ छड़ी नहीं घुमा रहे हैं, छड़ी से ज्यादा घातक शक्तियों को घुमा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। जैसे भारत का कश्मीर अविभाज्य हिस्सा है, ये यूएनओ में स्वीकार जो नक्शा है उस नक्शे को न डालकर ऐसे मानचित्र को डाला जाता है जो विवादित है, और भारत उसको अगर चुनौती देता है तब भी नहीं हटाया जाता। तो ये जो स्थिति है, किसी की प्रभुसत्ता को चुनौती देना, एक कोई निजी कंपनी, एक कोई निजी विचारधारा